हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। एंड इस वीडियो को मैं आज शूट कर रहा हूँ जबकि मेरा आज हॉलिडे है। एंड पूरे वीकेंड पे मैं यही चीज़ें करते रहता हूँ। लेकिन हम आज कुछ अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ वीडियो को देखें। आप वीडियो को देखने के बाद ना आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, आप कुछ लाइफ में आगे बढ़ो। एंड उसी के लिए मैंने लास्ट में एक चीज़ रखी हुई है, बहुत अमेजिंग चीज़ है और आपके लिए सरप्राइज भी रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड भले आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो लेकिन कंप्लीट देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आजकल जो सुनने में आ रहा है या फिर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो। जैसे कि मुझे भी कभी कभार बोर फील होता है। आप सेम चीज़ कर रहे हो, राइट? हर दिन ऑफिस जाना है, सेम टाइम पे घर आना है, सेम चीज़ें करना है एंड सो ऑन सो। एंड सबसे ऊपर की चीज़ कि आपको दिख भी रहा है कि भाई बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया खरीद रहे हैं, पेरेंट्स को वैकेशन पे भेज रहे हैं एंड नई कार खरीद रहे हैं, राइट? वो उनकी लाइफ जी रहे हैं। एंड आपको भी लगता है यार ऐसा कुछ हो मेरे लाइफ में, राइट? मैं सिर्फ ये मेरी घिसी पिटी ज़िंदगी ना चले। एंड मैं नहीं चाहता कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मेरा पूरा टाइम निकल जाए, मेरी पूरी जवानी निकल जाए, मेरा पूरा करियर चला जाए एंड कुछ ना कर पाऊँ, मेरी लाइफ यहाँ से मेरे हाथों से निकल जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके साथ ये चीज़ें जो हो रही है वो बहुत नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये सबके साथ होती है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों से टैकल करके आगे चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सर्वाइव करते-करते ही मर जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सर्वाइव ना करें, आप लाइफ़ को जिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद आती है यार कि ये मैं छोड़ दूँ या करूँ? मैं करना भी चाहता हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली, क्योंकि एज़ यू आर मेन, अगर आप मेन हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एज़ अ मेन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इनको प्ले करो, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो। और तुम्हारी लाइफ जैसे-तैसे चल रही होती है और उसी के बीच में तुम्हारे किसी का फ्रेंड का, कलीग का प्रमोशन हो जाता है, कोई अच्छी वैकेशन पे चला जाता है। मतलब वो लाइफ में तरक्की कर रहा है जबकि तुम्हारा कुछ हो नहीं पा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें सिर्फ जेलस फील नहीं करना चाहिए हर किसी की प्रोग्रेस पे, लेकिन होता है कभी-कभार जब हम ग्रो नहीं कर पा रहे और कोई और कर जाता है। और आपको भी लगता है कि सेम एफर्ट तो मैं भी कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, लेकिन नहीं हो पाता है। बट आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे स्टक हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी खुद की कार ले पाऊँ, घर ले पाऊँ, मैं भी अपने सारे सपने पूरे कर पाऊँ। ये तुम्हारा भी प्लान ऑफ एक्शन है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 काइंड ऑफ लोग हैं। पहला, जो लाइफ में बहुत ग्रो कर पा रहा है, नई-नई चीज़ें कर पा रहा है, एंड दूसरे आप, जो आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है या फिर एक ही कोई चीज़ कर पा रहे हो। सो जो पर्सन है जो आगे बढ़ पा रहा है वो उसकी लाइफ में एक्सेप्ट कर चुका है कि भाई मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे मल्टीपल चीज़ें करते रहना है। मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। वो अपनी हर चीज़ के बाद कॉमा लगा रहा है एंड आगे बढ़ रहा है। बट आप हो के आप एक्सेप्ट करके बैठ चुके हो। आपने हार मान ली है एंड आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो सकता है और होना भी चाहिए क्योंकि मैं यही डिज़र्व करता हूँ। एंड यही तुम्हारा माइंड, जो तुम माइंड बना के बैठे हो ना, यही तुम्हें आगे बढ़ने में रोकता है। देखो, मैं अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। येस, द थिंग इज़, वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस है। लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। खुद को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड तुम नहीं हो। एक्सेप्ट कर लो, जैसे बाकी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हो, ये भी एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हो तुम। तुम मल्टीपल चीज़ें इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम उतना सीरियस नहीं हो। अगर तुम सीरियस होते तो तुम सिर्फ एक सिंगल इनकम सोर्स पे नहीं बैठते। तुम दूसरा इनकम सोर्स बनाने के लिए काम करते, कुछ तलाश करते, स्टडी करते, स्किल सीखते, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। तुम सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो। देखो, स्ट्रेस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव वे में ले रहे हो। स्ट्रेस लेके कि तुम सोच रहे हो, सोच के कुछ आउटपुट निकाल रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रेस। बट तुम इस तरीके का स्ट्रेस लेके तुम बस टाइम पास कर रहे हो। तो चलो कोई बात नहीं, मल्टीपल चीजें वो कैसे कर पा रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, सच्चाई तो ये है कि दोनों के पास दिन में सिर्फ 24 आवर्स है और महीने में 30 डेज और साल में 365 डेज। तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर तुम इस 2026 में फाड़ना चाहते हो, सच में कुछ करना चाहते हो, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा। यहाँ से आगे अगले 30 दिन तक तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है। सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल टास्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम दिन में 17 चीज़ें करो। नहीं, 2 की बात कर रहा हूँ। अगर तुम इन 2 चीज़ों के ऊपर अगर तुम खरे उतरते हो, तो हम आगे का प्लान बनाएँगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएँगे। एक साथ तुम 17 चीज़ें नहीं कर सकते, समझो बात को। सो फर्स्ट थिंग, तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास दिन भर में 24 आवर है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक जॉब या फिर एक कॉलेज या फिर स्कूल नहीं है। तुम और भी चीज़ें कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो?
देखो यहीं पे ना हम मात खा जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं मॉर्निंग में तो मैं आराम से उठूँगा, जॉब या फिर स्कूल कॉलेज जाऊँगा और आराम से घर आऊँगा, खाना-पीना खा के सो जाऊँगा। यही हम गलती कर जाते हैं। लेकिन वही साइड में जो पर्सन सक्सेसफुल है या फिर वो नई-नई चीज़ें कर पा रहा है, वो क्या कर रहा है? जब आप मॉर्निंग में 8 या 9 बजे उठ रहे हो, वो पर्सन मॉर्निंग के 6, 5 या फिर 7 बजे उठ रहा है। आपसे 1 या 2 घंटा ज़रूर आगे है। सो अगर वो 1-2 घंटा आपसे पहले उठ रहा है, तो उसका मतलब वो बेनिफिट उठा रहा है। सो 2 घंटा अगर आप पहले भी उठते हो, तो आप भी उसमें एक चीज़ कर सकते हो, वो है वर्कआउट। आप बोलना मत कि वर्कआउट क्यों करना है, क्या करना है, आपको बेस्ट फिज़िक अगर चाहिए, अगर बेस्ट लुक आपको चाहिए, आपको अगर आपकी पर्सनैलिटी को बेस्ट बनाना है, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा एंड मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। वीडियो को पॉज़ करो या फिर नोट पे लिखो कि यस आई विल वेक अप एट 5-6 इन द मॉर्निंग एंड मैं वर्कआउट करूँगा। पूरा दिन अपना सिर्फ बेस्ट दो अपने काम के लिए क्योंकि वो आपकी पहली रोज़ी-रोटी है। पहला आपका इनकम सोर्स है, उसको आपको बेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप वहाँ पे भी ग्रोथ चाहते हो तो। उसके बाद जैसे तुम घर आते हो, घर आने के बाद तुम्हें डिनर तो करना है टाइम पे। 7, 8, 9 बजे तक डिनर कर लो। 1 घंटा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, लेकिन 10 बजे से लेके 11 बजे तक, सिर्फ 11 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा चाहिए मुझे आपका। 1 घंटा दिन का सिर्फ और सिर्फ कोई नई स्किल, कोई नई बुक या फिर किसी भी एक चीज़ के ऊपर जो तुम्हें आगे बढ़ना है, इंटरेस्ट आ रहा है और तुम्हारा वो हॉबी है, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करो। एंड मैं इस 1 घंटे का मतलब ये नहीं है कि कान में ईयरफ़ोन डाल दिए और गाने सुनते-सुनते चीज़ें कर रहे हो, नहीं। डीप वर्क सुना है कभी? डीप वर्क करना है। डीप वर्क मतलब पूरा 1 घंटा प्रॉपरली उसी चीज़ के ऊपर देना है एंड उस चीज़ को आपको सीखना है। एंड दैट्स इट। डेली 2 चीज़ें, पहला मॉर्निंग वर्कआउट एंड दूसरा आपका शाम का लर्निंग या फिर एग्जीक्यूशन जो भी आप कर रहे हो। सो 2 ही चीज़ें करनी है, एक है मॉर्निंग का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा। आप बस 2 घंटे निकालो एंड अगले 30 डेज़ में हम फिर से मिलेंगे। द थिंग इज़ खुद से झूठ नहीं बोलना है। हर दिन ये चीज़ करनी है अगर आप सीरियस हो 2026 में। तो एक्सेप्ट करो एंड एक्सेप्ट करने के लिए मैं कहूँगा कमेंट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जो सोचोगे वो बोलोगे, जो बोलोगे वो लिखोगे, वो जो लिखोगे वही तो आप करोगे। अपने ब्रेन को ना पहले तो हैक करो, ब्रेन को बोलो कि भाई मैं करना चाहता हूँ, पहले लिखो, कमेंट करो, देन वो एक्सेप्ट करेगा एंड देन उसके बाद तुम इम्प्लीमेंट करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेकिंग दिस चैलेंज एंड मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, मैं नेक्स्ट चैलेंज को लेके एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर चाहते हो और एक्सेप्ट करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं। थैंक यू।